तो कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लेकर आ गए हैं नया लेक्चर चैप्टर 13 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, तो आज हम करने जा रहे हैं 13.1। तो अब स्टार्ट करते हैं इसे बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, इसका बेसिक ना मैं आपको करते करते हर क्वेश्चन के बारे में बताता रहूँगा। जैसे किसी का सरफेस एरिया पूछेगा, वॉल्यूम पूछेगा, CS से पूछेगा, उसको धीरे धीरे पता चल जाएंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, two cubes each of volume 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड। जैसे मान लो कि दो क्यूब है यहाँ पर आपके पास, अगर उन क्यूब को अगर आप ज्वाइंट कर दोगे तो क्यूबॉइड बन जाते हैं। ठीक है, अब वही कह रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ठीक है, जैसे मान लो ये क्यूबॉइड था, मतलब बता रहा हूँ कैसे जुड़ने के बाद कैसे बन जाएंगे, ऐसे कुछ ही बन जाएंगे क्यूबॉइड। तो 3D में इसको इमेजिन करो। अब कह रहा है कि भाई इसकी वॉल्यूम क्या थी, 64 सेंटीमीटर। अब देखो क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, क्यूब की वॉल्यूम होती है ए क्यूब। हमको क्या दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ये रूट 3 रूट चला जाएगा उधर, क्यूब रूट चला जाएगा उधर, तो एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 यानी ये देखो 4 एक ये लेंथ होगी, 4 ये लेंथ होगी। ठीक है, तो लेंथ टोटल कितनी हो जाएगी इसकी, 8 सेंटीमीटर। अब हमसे कहा है कि सरफेस एरिया फाइंड करो इसका। तो अब देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ये होता है 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अब हमको लेंथ मिल गई 8 और हमारी ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ इसको कहेंगे। ठीक है, तो ब्रेड्थ भी हमारी 4 ही है और हाइट भी हमारी 4 सेंटीमीटर ही है। बस क्वेश्चन खत्म हमारा, समझ गए ना आप। ये था क्या, देखो दो क्यूब बताया कि इसको ज्वाइन किया हमने, और ज्वाइन करने के बाद वो क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया एक। अब देखो इसको वैल्यूज पुट कर दो, सबका आंसर आ गया। लेंथ कितनी है 8, ब्रेड्थ 4, हाइट 4 प्लस हाइट इंटू लेंथ 8। इसको सॉल्व करेंगे हम। देखो क्या आ रहा है, 2 32 16 32 64 80 82 जा 160। अब देखो ये एरिया निकाला है हमने, तो ये है स्क्वायर। ठीक है, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो उसको उठाते हैं, भी बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब हमको इससे क्या चीज पता चल गई कि क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ टू हाइट प्लस इंटू हाइट इंटू लेंथ। और यही क्यूब का कहते हैं वॉल्यूम क्या होती है, वो होती है ए क्यूब होती है। दो चीजों को पता चल गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। देखो माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, लो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ, देखो कह रहा है कि देखो ये कोई हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर क्या होगा, स्फीयर का आधा। ओके, अब ये क्या कह रहा है कि इसको माउंटेड है, एक सिलेंडर माउंटेड है इसके ऊपर, यानी इसके ऊपर एक सिलेंडर होगा। ठीक है, ऐसे कुछ ये हमको फिगर ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, अब वेसल इज द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय होलो सिलेंडर, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। ठीक है, इसके ऊपर ये लग गया। अब देखो आगे देखते क्या कह रहा है, इतना हो गया। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 40 सेंटीमीटर। अब जो देखो ये पार्ट जो है, ये बेस, ये है 40 सेंटीमीटर का। ठीक है, डायमीटर को आप देखते हैं, यानी मान लो कि रेडियस जो हो गई ना आपकी हेमिस्फीयर की, वो हो गई 7 सेंटीमीटर। ये चीज समझ में आ गई हमको। अब कह रहा है कि टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 30 सेंटीमीटर। जो टोटल हाइट है इसकी पूरी मिला के वो है 13 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। ठीक है, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल कह रहा है। अब देखो ये क्या है, ये रेडियस है इसकी 7, रेडियस यहां पर आएगी। ठीक है, इसको अगर आप कर लो, अब देखो हमको क्या करना है कि सिलेंडर की हाइट निकालनी है। देखो तो ये जो है ना, ये जैसे ये हमको जैसे रेडियस हाइट निकालनी है अगर आपको,
तो 7 रेडियस है, आपको हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकलेगी, 13 माइनस 7 इसको टू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। देखो रेडियस क्या है इसका, हमको क्या है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। अब देखो इनर सरफेस एरिया वेसल क्या है, इसका कर्व सरफेस एरिया, देखो ये वाला एरिया, ऊपर के एरिया अंदर के एरिया फाइंड करना है हमको, और इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है हमको, है ना, ये तो फाइंड करना है। इसका सीएस से इसका सीएस से दोनों को हम ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अब इनर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, हमको सब चीज मिल चुकी है, ये हो जाएगा सीएस से ऑफ सिलेंडर, ओके, प्लस में सीएस से ऑफ हेमिस्फीयर। जैसे कहा अंदर का सरफेस एरिया ढूंढ, तो ढूंढ दिया भाई, अंदर तो केवल यही ना पाई आर स्क्वायर। देखो ऊपर वाला ये देखो दिखाई दे रहा है पाई आर स्क्वायर, वो ऊपर जा रहा है, बाहर है, अंदर हमको देखना है ना। अब देखो सीएस ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर एच, और सीएस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसको चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, इसमें आप 2 पाई आर कॉमन उठा लो, यहाँ से एच प्लस आर, एच और आर अलग अलग हो, ध्यान रखना इसका। अब देखो पाई कोई वैल्यू तो बोल ही नहीं लिखने के लिए, ठीक कोई बात नहीं, 2 ये मान लो 2/7। अब आर को किसका कॉमन आया है, एक सेकेंड, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 7 सेंटीमीटर था, और रेडियस ऑफ सिलेंडर देखो ये बेस है इसका, रेडियस इसकी भी क्या कहते हैं 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ओके, क्योंकि देखो ये चीज दोनों सेम है ना, दोनों रेडियस सेम होगा, ठीक है, हम कर सकते हैं ऐसा। रेडियस क्या था 7, हाइट ऑफ सिलेंडर थी 6 प्लस 7, ये चीज आ गई, यहाँ 7 कैंसल, 44, 6 प्लस 7 13, 14 इंटू 13 सॉरी, ये आ जाएगा हमारा 1414275। तो आंसर आ गया इसके 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकंड का आंसर भी खत्म। देखो दोबारा से बताता हूँ क्या क्या करना है इसमें। इससे कहा कि एक सिलेंडर है वो एक हेमिस्फीयर माउंटेड बाय सिलेंडर, तो हमने भाई ऊपर चढ़ दिया, माउंट मतलब यानी ऊपर करना है। अब कहा कि इनर सरफेस एरिया ढूंढ दो इसका, तो हमने क्या किया सीएस सिलेंडर से हेमिस्फीयर में ऐड कर दिया, ओके, तो हमारा आंसर आ गया ऐसे। और एक हाइट दी हुई सेक्शन में, तो उससे हमको हाइट निकालनी सिलेंडर की, इतना सा लॉजिक था बस इसमें, और कोई लॉजिक नहीं था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A toy is in the form of a cone mounted on a hemisphere। अब देखो फिर से ऐसे क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है कि हेमिस्फीयर है, ठीक है, अब ये टॉय है, ठीक है, ये होगा क्या हेमिस्फीयर, इसके ऊपर क्या माउंटेड है, हमारा कोन माउंटेड है, ठीक है, थोड़ा अच्छे से बना लेना इसको। ऑन हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, अब क्या कह रहा है कि रेडियस दोनों की सेम है, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, दोनों की रेडियस क्या हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर हो गई। द टोटल हाइट ऑफ अ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर हाइट, भाई ठीक, ये भी ठीक है। कह रहा है फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय आपको फाइंड करना है, ओके। अब देखो क्या कर सकते हैं आप, हमको कोन की हाइट नहीं पता है ना, जो रेडियस दे रखी है आपको उसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 15.5 माइनस 3.5, तो हो जाएगा 12 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो इसकी हाइट आ गई आपके पास 12 सेंटीमीटर। आप हमसे कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो, टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर दो। तो अब देखो इसमें कौन कौन सा एरिया आ रहा है टोटल सरफेस एरिया में। अब देखो ये सी एस से इसका ये क्या होगा पाई आर एल है ना, प्लस में सी एस से हेमिस्फीयर, ये चीज तो आ रही है, दोनों का सी एस से ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ, तो ये हमारा सरफेस एरिया हो जाएगा सी एस से ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर।
हेमिस्फीयर। ओके, सी एस ऑफ कौन क्या है, पाई आर एल प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब एक सेकंड यहाँ पे आपको एल निकालनी पड़ेगी। तो एल क्या होता है, स्लैंट हाइट। ठीक है, ये निकलती है हाइट के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर कर दोगे तो अब आपको हाइट तो पता है कितनी है, हाइट है 12 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितनी है 3.5 का स्क्वायर। दोनों को उसको ऐड करो 144 प्लस 3.5 12.25 हो जाएगा ये, है ना। टोटल आ रहा है 156.25। अब ये किसका होता है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लेते हैं। हम एक काम करते हैं 14 15 25 होता है, 14 का होता है 26 13 12 और 13 बीच में है ना। इसको मान लो समथिंग 12.5 के करीब। ठीक है, यहाँ पे करते हैं आंसर अपना। अब यहाँ से पाई और आर कॉमन निकाल लो, आर दोनों से पाई आर कॉमन एल प्लस 2r। ओके, पाई 222/7 आर 3.5 एल 12.5 2r, ये हो जाएगा 7 यहाँ पर, है ना। अब ये नीचे आ गया, ये 5 ये 2 ये 11 और 19.5। बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कर दो सॉल्व। मेन आप सवाल मानिए तो क्वेश्चन कहते हैं हमको, जैसे हमने सरफेस एरिया निकालना था, जो सरफेस एरिया क्या क्या आ रहा है भाई, ये सी एस से आ रहा है कौन का, ये हेमिस्फीयर आ रहा है, एक जो पार्ट दो बार आ रहा है ना। ठीक है, तो उसको हेमिस्फीयर में इंक्लूड हो जाएगा वो एरिया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं इसका, यहाँ चेंज नहीं किया गया। फोर्थ क्वेश्चन, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड सेंसर माउंटेड बाय हेमिस्फीयर। तो क्या कह रहा है, एक पहले आप क्यूब बना लीजिए। ठीक है, ये क्यूब का ब्लॉक हो गया। ओके, थोड़ा मतलब वैसे बना है। कह रहे हैं माउंटेड बाय हेमिस्फीयर है, जैसे हम मान लो आप ये ऐसे कुछ हेमिस्फीयर टाइप है। ठीक है, मतलब पार्ट जो है ना अंदर टाइप, हेमिस्फीयर यहाँ पे अंदर है इसके। अब इससे क्या कहा है, क्योंकि वो साइड से इसकी साइड जो है ये वो है 7 सेंटीमीटर है। और क्या कहा है, सुनते जाओ ध्यान से। इस सलमान का व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर कैन हैव, फाइंड द, देखो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा क्योंकि, और फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड है। देखो ऐसे ये साइड है 7 सेंटीमीटर, भाई डायमीटर सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट क्या हो सकता है, जितनी लंबी साइड होगी, है ना, तो हमारा ग्रेटेस्ट डायमीटर हो जाएगा, वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि जितनी लंबी साइड होगी वो जाती है हमारी ग्रेटेस्ट डायमीटर। अब इसने कहा है कि फाइंड करो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। देखो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कैसे फाइंड करेंगे हम, ये देखो अब ये पूरा क्यूब है ना, पूरा क्यूब है, ये क्यूबॉइडल कहा था, क्यूबिकल सॉरी क्यूबिकल कहा था। इसके जो पूरा टी एस से है टोटल सरफेस एरिया से, ठीक है, टी एस से में से टोटल सरफेस एरिया में से हम क्या माइनस करेंगे, एक तो इसका भाई सी एस ऑफ हेमिस्फीयर माइनस कर देंगे, सी एस ऑफ हेमिस्फीयर माइनस कर देंगे, और साथ में इसमें सी एस ऑफ हेमिस्फीयर नहीं, ये सॉरी ये प्लस करके हम माइनस कर देंगे जो ये पाई आर स्क्वायर वाला पार्ट होगा, अपर पार्ट जो होगा। ठीक है, ये चीज आप माइनस कर देंगे। ध्यान रखो टी एस ऑफ क्यूब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर। अब देखो साइड अगर 7 सेंटीमीटर है, उसकी रेडियस क्या हो जाएगी हेमिस्फीयर की 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे ये देखो लंबाई अगर है इतनी, थोड़ा एक छोटा बना है। अब देखो टी एस ऑफ क्यूब का सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, वो होता है 6a² प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर।
और 7 से क्या करना है, माइनस ऑफ पाई आर स्क्वायर करना है आपको। ओके, अब देखो ये 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर क्या है, दोनों की हेमिस्फीयर की सेम, हेमिस्फीयर का पार्ट ही डिलीट करना ना। देखो इस एरिया जो पूरा एरिया है, एक पार्ट तो कॉमन आ रहा है दोनों चीजों में, है ना, हमने सी से ले लिया 2 पाई आर स्क्वायर। अब फुल पार्ट क्या होता है इसका, अगर पूरा फुल लेता तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, यानी सर्कल इंक्लूड होता है, वही हमने डिलीट कर दिया इससे, है ना, हमको नहीं चाहिए इधर। अब 6a साइड का क्या स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 इंटू 7 49, ठीक है। अब ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, केवल आर स्क्वायर क्या है हमारा 7/2, 7/2, इसको सॉल्व कर लेगा हमारा आंसर आ जाएगा 6 इंटू 49 प्लस, देखो अब ये 49 पाई, नीचे इसको पाई को खोल लेता हूँ, करो 22/7 और 1/4, यहाँ से ये कैंसिल, 7 कैंसिल हो गया। अब ये 4 2 ये 11, ओके। देखो 49 6, जल्दी करते हैं इसको, 4 5 6 24 20, राइट, 294 प्लस 77/2, ये आ जाएगा आपका आंसर 3178.5। तो ये आ रहा है 6332.5, ऐसे आ जाएगा कुछ, बिल्कुल सही है। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन 4, ठीक है। अभी देखो इसका ये जो क्वेश्चन किया ना हमने, देखो सेम सेम ऐसे 5th क्वेश्चन भी है, ये चीजें को करनी है, उसमें भी थोड़ी बहुत साइड वो चेंज रहेगी। तो क्या अब उसको पता है क्या होगा, जैसे इस बार नीचे था, इस बार ये ऊपर की साइड बनेगा, ठीक है। 5th क्वेश्चन में ऊपर साइड बन जाएगा। क्या कह रहा है देखो, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन is cut from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। देखो कह रहा है diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube, ये किसके बराबर हो जाएगा, a के। तो हमारी रेडियस क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी L/2, समझे आप। साइड के बराबर क्या है इस बार, L है, ये रेडियस क्या हो जाएगी, L/2 हो जाएगी। फिर से वही हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट किया गया, तो आपको क्या करना है इस बार, डायमीटर इज इक्वल टू हेमिस्फीयर ऑफ द डिटरमाइन सरफेस एरिया ऑफ द वेरी सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ द वेरी सॉलिड। अब एक जगह से कट कर गया है, जब कैसे करेंगे, फिर से वही करना है हमको, क्या, TSA ऑफ क्यूब पूरे में से, ठीक है, टोटल सरफेस ऑफ क्यूब में से माइनस करोगे क्या, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और प्लस करोगे CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखो TSA ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्या है, L है इस बार, तो 6L स्क्वायर, ये हो गया, माइनस में पाई आर स्क्वायर प्लस में CSA क्या है 2 पाई आर स्क्वायर। अब आर सेम है तो ये हो जाएंगे, देखो 6L स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस में पाई आर स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर, ये हो गया। आप इसमें देखो ये रहेगा 6L स्क्वायर और ये आर क्या हो जाएगी आपकी L/2 इंटू में L/2, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि इसमें वैल्यूज दे नहीं रखी तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। ओके, 4 तो फिर दोनों मतलब मैथमेटिक क्वेश्चन थे, वो जो फॉर्मूला मिला था ना हमको, वो यहाँ पे काम आ गया। अब देखो बता ना इसको, आप डायग्राम में अच्छे तो ला के आना, डायग्राम यहाँ पर नॉर्मल बना लिया थोड़ी। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, medicine capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemispheres stacked to each of its ends. The length of the entire capsule is, देखो कह रहा है कि कोई कैप्सूल है ऐसी बनी हुई है, ठीक है, ये ऐसे करके ऐसे। अभी देखो कैसे, अब देखो यहाँ पर इसको ऐसे काट लेते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे काट लेते हैं। अब देखो ये लंबा लंबा सिलेंडर का, देखो सिलेंडर होगा उसको ऊपर की तरफ काट लिया, तो ये CSA सिलेंडर का, और ये क्या है, ये रेडियस हो गई, ये क्या है 2 हेमिस्फीयर है हमारे। अब इसकी लंबाई कितनी है 14 मिलीमीटर, ठीक है, 14 मिलीमीटर है इसकी लंबाई। अब इसे बताया कि 2 हेमिस्फीयर है भाई वो, और डायमीटर ऑफ कैप्सूल क्या है 5 मिलीमीटर है, 5 मिलीमीटर है तो यानी 2.5 हो जाएगा, ये 2.5 हो गया, ठीक है, 2.5 मिलीमीटर का हो गया। अब इन्होंने क्या किया कि फाइंड करो सरफेस एरिया, फाइंड करो। अब देखो सरफेस एरिया आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, सिलेंडर का सरफेस एरिया ऑफ दिस आर्टिकल कह दो इसको,
ठीक है, क्या हो जाएगा ये CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, कि उसमें क्या पार्ट गायब है, 2 पाई आर स्क्वायर पाई स्क्वायर। देखो CSA ऑफ सिलेंडर में क्या है कि 2 पाई आर स्क्वायर पाई आर गायब है कहते हैं, है ना। तो ये केवल हमको CSA मिलेगा, यानी 2 पाई RH प्लस में क्या है 2 हेमिस्फीयर है, उसका भी एरिया हम कर देंगे। कैसे कर देंगे, CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, प्लस में 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखिए चीज मिसिंग है यहाँ पर, मिसिंग क्या है, हाइट हमको निकालनी है। हाइट किसे निकालनी है, सिलेंडर वाले पार्ट निकालनी है। देखो कैसे निकलती है हाइट। हाइट में से आपको ये जो पूरा पार्ट है 14, इसमें से माइनस कर दो 2 इंटू 2.5, है ना। इसको माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगी आपकी 9 मिलीमीटर आ जाएगी। ओके, ये आपकी हाइट आ गई। अब CSA क्या होता है 2 पाई RH, और ये इसका CSA क्या हो जाएगा हेमिस्फीयर का 2 पाई R स्क्वायर, है ना। अब आप यहां से क्या करो कि 2 पाई R कॉमन ले लो, क्योंकि R तो भाई R, हाँ R दोनों की सेम है, कोई अलग नहीं है इसमें। ये देखो यहाँ पर, यहाँ क्या बचेगा H प्लस 2R, तो 2 पाई आप डाल दो 222/7, रेडियस क्या है 2.5 है, 2.5 रेडियस हो गई आपकी। हाइट क्या निकली थी 9 प्लस 2 इंटू 2.5, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ तो ये देखो 44/7, 25/10, 5/2, 22, 110/7, यहाँ पर 9, 5 जो 14, 7 2, तो ये आ रहा है हमारा 220 सॉरी मिलीमीटर में किया था ना, मिलीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। ठीक है, एक दोबारा समझाता हूँ आपको। हमको एक कैप्सूल दी हुई थी, कह रहे थे भाई उसमें सिलेंडर है और 2 जगह हेमिस्फेरिकल पार्ट है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमको समझ में आ गया कि हमको कैसे निकालना है CSA ऑफ सिलेंडर, प्लस हमको CSA ऑफ हेमिस्फीयर कर देना है। लेकिन हमको हाइट नहीं मिल रही, तो हमने क्या किया, टोटल पूरी फुल हाइट में से जो रेडियस दे रखी थी कहते हैं हेमिस्फीयर की, उसको माइनस कर दिया, तो हमको हाइट किसकी मिल गई, सिलेंडर की हाइट मिल गई यहाँ पर, है ना। जब इस वाले पार्ट को माइनस कर दिया हमने तो हमको हाइट मिल गई। चलो तो यार क्वेश्चन हो गया खत्म, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखो कह रहा है एक टेंट है इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कोनिकल टैप। देखो एक सिलेंडर हमने बनाया, ये सिलेंडर हो गया, ठीक है। अब इसमें टेंट देखो क्या है, सरमाउंटेड बाय कोनिकल टैप, सरमाउंटेड यानी ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या बन गया, हमारा टेंट बन गया। अब क्या कह रहा है, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द कोनिकल पार्ट आर, हाइट देखो हाइट दी हुई है 2.1 मीटर, हाइट ऑफ कोन, एंड डायमीटर दिया हुआ है 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे क्या हो गया, 2 रेडियस हो गया इसकी, ठीक है, कोन की आर हो गई 2 मीटर। अब क्या रिस्पेक्टिवली, और स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, और स्लैंट हाइट भी दी हुई है हमको 2.8 मीटर इसकी। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। कह रहे हैं फाइंड द एरिया करो कैनवास का, ये पूरा कैनवास है इसको, ठीक है, जो हमने लगाया है, इसको कह रहे हैं टेंट बनाने के लिए हमको बताना है। और फिर कह रहे हैं कि रेट फाइंड करो पास पर मीटर स्क्वायर पर। अब देखो समझाता हूँ आपको। अब देखो इसी जो रेडियस है ना कोन की, वही रेडियस हो जाएगी हमारे सिलेंडर की, सिलेंडर की रेडियस हो जाएगी कितनी 2 मीटर। और ठीक है, अब देखो ये कितना एरिया लगेगा हमको टेंट में। और जो टेंट के नीचे वाला एरिया है, देखो जमीन के एरिया तो इधर काम आएगा नहीं, केवल काम आएगा कौन सा, ये सरफेस एरिया CSA और ये वाला CSA। तो ये देखो एरिया यूज्ड ऐसे कह सकते हैं हम इन टेंट,
क्या हो जाएगा, सी एस से ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस से ऑफ कोन। ओके, अब देखो कैसे, सी एस 2 पाई आर एस हो जाएगा। सी एस से ऑफ कोन होता है 2 पाई आर एल, रेडियस दोनों सेम है, ठीक, रेडियस इधर से निकाल लीजिए, 2 पाई आर एच प्लस एल। अब यहाँ पे 2 पाई हो गया हमारा 22/7, आर की हमारी 2, एच हाइट क्या था, हाइट किसकी, सिलेंडर की हाइट निकालनी थी ना। देखो स्लैंट हाइट दी हुई है अपने को, स्लैंट हाइट कहाँ थी, लिखी थी ना 2.8 थी, ये देखिए 2.8 प्लस में हाइट ऑफ सिलेंडर क्या थी, देखो हाइट सिलेंड्रिकल पार्ट की दी थी 2.1। ओके, 2.1 जो ये हाइट थी, तो यहाँ पर ये 2.1 इधर लगा दो, कोड की नहीं थी, सॉरी, इसको सिलेंडर की थी, ये सिलेंडर। अब देखो ये 4 22/7, ये हो जाएगा 2.8 2.1 4.9, यहाँ से 10 चला जाएगा तो ये कट रहा है 7, ठीक है, और ये 2 ये 5, बाकी अब कुछ नहीं कटेगा। देखो क्या आ जाएगा 44 × 7/5, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको देखो ऐसे कर दो सॉल्व, 44 8 408, अब 8.8 × 7 6 5 56 61, तो ये आ जाएगा 61.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी चीज आ गई पहली, कैनवास का हमने क्या निकाल दिया, सरफेस एरिया जो रिक्वायर्ड था। अब इसने कहा था कि कोस्ट ऑफ द कैन, देखो सबसे पहले देखो क्या किया हमने एक टेंट ले लिया, सिलेंडर था उसमें एक सरमाउंटेड बाय कोन था, उसकी हमने हाइट ये सब देख ली, तो कहा कि टेंट बनाने में कितना कैनवास का एरिया यूज होगा, उतने का सरफेस एरिया निकाल लो आप। तो हमने सी एस एफ सिलेंडर निकाल लिया और सी एस एफ कोन निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि कोस्ट निकालो 5 रुपए में, कोस्ट ऑफ कैनवास है वो, उसको क्या करना है पर मीटर स्क्वायर एट द रेट। अब देखो सॉरी ये मीटर में था ना, सॉरी यहाँ पे मीटर आएगा। अब जब कोस्ट निकालने क्या करेंगे, जो हमारा सरफेस एरिया आ गया है उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, अब यह से आ जाएगा हमारा, तो ये आ रहा है इतने रुपीज आ रहा है आंसर, 30,800 रुपीज आंसर आ रहा है इसका। ओके, तो हमारी कोस्ट भी आ गई। अब देखते हैं हम 8th क्वेश्चन। अब देखो क्या कह रहा है, 8th क्वेश्चन, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज, कह रहा है कोई सिलेंडर है मान लो, ये कोई सिलेंडर है आपको, ठीक है, उसमें से हुज, चलो हाइट दे रखी है आपको, हाइट दे रखी 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, यानी हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर रेडियस हो गए। A conical cavity of the same height and is hollowed out, ठीक है, is hollowed out, यानी देखो ऐसे ये कैविटी है, कॉनिकल कैविटी ऐसे, ये कोई कैव, अब इसको hollowed out निकली हुई है ऐसे, ठीक है। इसका कहने मतलब ये है, कह रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नीडेड सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चीज ठीक है। अब देखो जो ये है, अब देखो इसने कहा था ना कि सेम हाइट और सेम रेडियस के कहते हैं होलोड आउट हुई, तो उसकी रेडियस ऑफ कोन क्या हो जाएगी, सब ये देखो सेम चीजें हो जाएंगी, रेडियस ऑफ कोन भी हो जाएगी हमारी 0.7 और हाइट भी हो जाएगी 2.4। तो हमको क्या फाइंड करना था, इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना था होलोड होने के बाद। ओके, सरफेस एरिया ये क्या आ जाएगा, देखो दोस्तों टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, इसे हम कर लेंगे सी एस से ऑफ कोन पहले तो, ठीक है, फिर सी एस से ऑफ सिलेंडर, अब प्लस में क्या कर देंगे, ये अपर पार्ट नहीं है हमारा,
उसको कहते हैं अपर पार्ट, सॉरी, ठीक है, अपर पार्ट। तो इसको सॉल्व हो गई है। तो जितने दिमाग लगाना होता है आपको कहाँ से क्या होगा। तो CSF कोण क्या हो जाएगा, पाई आर एल। CSF सिलेंडर 2 पाई आर एच, ठीक है। और अपर पार्ट क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखोगे ना अगर, तो ये पूरा सिलेंडर का वो बन रहा है, TSA बन रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में CSF कोण, है ना, ये चीज बन रही है। अब देखो हमारे पास L नहीं है, L निकालने के बाद क्या फॉर्मूला है, h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 24 हो जाता है 576 और ये 49, ये बन रहा है 625, है ना। तो ये आ जाएगा आपको 2.5 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट आ जाएगी, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। देखो हमको एक सिलेंडर दिया हुआ है, उसको कहा है कि एक कोण की कोनिकल कैविटी निकली हुई है भाई, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि इसका सरफेस एरिया निकाल लो। तो हमने कहा कि CSA ऑफ कोण कर देंगे, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस अपर पार्ट, ऐसे कह सकते हो TSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोण कर देंगे तो हमको सरफेस एरिया मिल जाएगा। अब ये 20 सुन जरूर जाए एक सेकेंड और। अब इसमें पाई 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 सब कैंसल है और आर इनकी सेम है, सब में से पाई आर कॉमन ले लो आप, पाई आर कॉमन ले लिया तो क्या बचा, L प्लस 2H प्लस केवल R। पाई यहाँ 22, R की थी 0.7, उसको आप लिख दो 7/10, ठीक है। स्लैंट हाइट 2.5, 2H, H 4.8 प्लस रेडियस कितनी है 0.7, ये चीज आ गई। अब ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ये हो गया 11/5। अब ये क्या हो जाएगा 4.8, 6.8, 7.38, यहाँ पर आ गया 8, ओके। तो 88/5, 138, 730, ये आ गया आपका आंसर 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन में हो जाता है हमारा खत्म। अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 13.1। अब देखो कह रहा है कि वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय, अब देखो सबसे वो बनाया तो सीधा क्या फिगर दिया है, देखो कह रहा है कि एक वुडन आर्टिकल है, उसमें से कहते हैं एक सिलेंडर है और 2 हेमिस्फीयर स्कूप आउट कर दिए गए, बाहर तब निकाल दिए गए, ठीक है। तो ऐसा हम लोग ये निकाल दिए गए हैं। कहा है कि वो देखो हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखी है, हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखी है 10 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस है भाई बेस की 3.5 सेंटीमीटर। अब यही रेडियस इसकी है ना, वही हेमिस्फीयर की भी हो जाएगी। तो कह रहा है फाइंड योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। तो क्या हो जाएगा CSA ऑफ ये वाला हिस्सा, ठीक है, मीना जो कहते हैं उसके ऊपर वाले भाग का हिस्सा हो तो कहते हैं CSA कहेंगे हम। और साथ में 2 कहते हैं क्या हो जाएंगे 2 CSA ऑफ हेमिस्फीयर, है ना, ये हो जाएगा हेमिस्फीयर। समझाता हूं आपको मैं। देखो हमने फिगर बनाई सिलेंडर की और सिलेंडर में से 2 हेमिस्फीयर स्कूप्ड आउट से बाहर तरफ, हमसे कहा हाइट रेडियस चलो बता दी गई, कोई बात नहीं। अब कहा कि इसका TS से टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो मैंने कहा जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है एक तो हिस्सा ये हो जाएगा और साथ में जो 2 हेमिस्फीयर है उसका भी CS से निकाल लेंगे तो हमको पूरा TS से टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल हमको मिल जाएगा, ठीक है। ये बात है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। CSA ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, और इसमें हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसको कॉमन ले लो, आर दोनों की है सेम, 2 पाई आर कॉमन, एच प्लस यहाँ पर बचेगा आर। अब 2 में पाई क्या हो जाएगा 22/7, आर है हमारी 3.5, उसको ऐसे लिख दीजिए, एच को 10 प्लस आर फिर से 3.5। अब यहाँ से ये कैंसिल 5 में, ये 5 में, ये 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा 22 ×
13.5। आगे भी और सॉल्व हो सकता है ये। अगर इसको 10 ऐसे कर दो, 2 3 5 7, यहाँ 2, ठीक है, और ये इधर 11। तो क्या आ गया, 11 इंटू 27, 270, ये आ रहा है 297 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर वाला आ गया। ओके, क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 297 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी साथ इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड अप। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। फिर मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में इसके 13.2 के। ओके।